Hi friends, before starting today's video, let me inform you to share, like and subscribe my channel. और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दब करना मत भूलना ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन तुरंत मिले. So, today I am going to explain the poem Dust of Snow written by Robert Frost. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ फेमस पोएट और उनकी जितनी भी पोएम्स होती हैं वो सब लाइफ के बारे में हमें कुछ सिखाती हैं. ठीक है, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, जो कि आप 8th-9th में पढ़ चुके हैं, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम. ओके, तो पोएम है ये, यहाँ पर भी जो पोएम है वो बहुत छोटी है मगर वो बहुत कुछ सिखाना चाहती है हमको. हिज वर्ड्स आर रियली appreciated to the world. वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं. So let's read the poem first. Dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Okay. तो ये जैसे कि हमें पता है हमारी कम्युनिटी में कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बैड ओमेन मानते हैं. ठीक है, एक अंधविश्वास मानते हैं, ख़राब चीज़ मानते हैं कि हमारे साथ अगर ये हुआ तो कुछ ख़राब होगा. ठीक है, जैसे कि अगर कैट रास्ता क्रॉस कर ले, हमारे आगे से निकल जाए, अरे यार वो तो अपना काम कर रही है, उसको जाना है एंड शी इज़ गोइंग. ओके, और इंस्टेड ऑफ दैट पीपल थिंक्स दैट अब हमारा काम ख़राब हो जाएगा. क्रो टेरिस पे बोलता है. ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम बैड ओमेन मानते हैं. तो आज पोएट उन्हीं के बारे में कुछ बताना चाहता है हमें. सो इन द सेम वे पोएट बोलते हैं कि व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, तभी ऊपर से एक क्रो जाता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर से स्नो उनके ऊपर गिर जाती है. ठीक है, मैं पोएट यही कहना चाहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. जिस तरह से वो क्रो वहाँ से उड़ा, जो डस्ट था, मतलब स्नो का जो डस्ट था हेमलॉक ट्री के ऊपर लगा हुआ था, वो सारा मेरे ऊपर गिर गया. अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हेमलॉक ट्री क्या है. ठीक है, अब क्रो है तो क्रो को ऐसे बैड ओमेन माना गया है. और इसी तरह से ये जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस टाइप ऑफ ट्री कंसिडर किया जाता है, तो इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं. जबकि आज क्या हुआ यहाँ पर कि उसी ट्री के नीचे जब वो खड़े थे तो उनके ऊपर स्नो गिरता है एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रो. नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट. होता क्या है कि जब ये क्रो उड़ता है तो और उनके ऊपर स्नो गिरती है तो उनको उससे एक अलग ही खुशी फील होती है. हिज हार्ट वॉज चेंज्ड, मतलब क्या है कि उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है. एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज उससे पहले उनका मूड अच्छा नहीं था. सम पार्ट ऑफ द डे, वो बोल रहे हैं ना, बिकॉज ही सेज सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, मैंने आज का जो मेरा कुछ दिन का कुछ हिस्सा ख़राब हो चुका था वो मेरा अच्छा हो गया. जस्ट बिकॉज द क्रो स्प्रेड स्माइल ऑन माई फेस. हैप्पी मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. उनका बिगड़ा हुआ जो दिन था इतने छोटे से पल से बहुत खुश हो गया, उनके इतने छोटे से पल से उनका दिन बन गया. तो ऑथर सेज हमें आना चाहिए हाउ टू लीव हैप्पीली. हम किस तरह से खुश रह सकते हैं, हम छोटे छोटे पलों में से खुशियाँ कैसे ढूंढ सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस. हमें किस तरह से ले रहे हैं, या तो हम पूरे दिन में जो रिग्रेट, जो हमसे कुछ गलतियाँ हुई या कुछ गलत काम हुआ, हम उनको सोच के बैठे रहें, या फिर हम उन छोटे पलों को जी लें. ओके, तो ये द पोएम कंप्लीट्स. लेकिन अब पहले हम लोगों को ये जानना है कि व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न, राइमिंग स्कीम. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, तो हम ये भी देखेंगे कि इस पोएम के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है और क्या राइमिंग पैटर्न है. सो लेट्स सी द राइमिंग पैटर्न फर्स्ट. देखिए यहाँ पे हम लोगों को राइमिंग पैटर्न पूछा है या राइमिंग स्कीम पूछा है अगर आपको एग्ज़ाम में, तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. आपको याद है तो इट्स फाइन, अदरवाइज़ हमें पता तो होना चाहिए किस तरह से हम उसको गैस करेंगे. सी इन ईच एंड एवरी लाइन जो लास्ट वर्ड है हम उसको ध्यान देंगे. तो फर्स्ट में क्या है, क्रो, सेकेंड में मी, थर्ड में स्नो, फोर्थ में ट्री. ठीक है, ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. अब आप देखिए, क्रो एंड स्नो साउंड सेम, वेर इज़ मी एंड ट्री साउंड्स सेम. तो हम क्रो को और स्नो को क्या नंबर देंगे, ए. ठीक है, फिर क्रो और मी अलग है तो हम मी को दूसरा नंबर देंगे, बी. लेकिन
मी और ट्री सेम है तो हम ट्री को भी बी देंगे, तो क्या हो गया हमारा राइमिंग स्कीम, ए बी। हार्ट जो लिखा है तो उसमें कैसे है कि हार्ट, मूड, ठीक है, पार्ट एंड रूड। ओके, तो हार्ट एंड पार्ट बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब पीछे उनका साउंड सेम आ रहा है। मूड एंड रूड उसका भी साउंड सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हार्ट एंड पार्ट विल गेट सी, मूड एंड रूड डी। तो इसका राइमिंग पैटर्न क्या हुआ, ए बी सी डी। ओके, गॉट इट, नाउ इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोएम के अंदर कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि व्हेन द मतलब स्टार्टिंग वर्ड इज़ रिपीटेड, जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट होता है विद इन अ लाइन। तो ऐसा हमारे साथ यहाँ पे पोएम में कहाँ हो रहा है, सी इन द सेकेंड पैराग्राफ व्हाट हैपन्स इन अ सेकेंड पैरा, हैज़ एंड हार्ट both of the words are closed within a single line, और उसमें भी दोनों का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एच। सो वी कैन कन्फर्म दैट वो क्या है हमारा एलिट्रेशन। तो इसका मतलब इस पोएम में क्या है, एलिट्रेशन। अब सेकंड क्या है, कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कंसोनेंट, ठीक है, हम बोलते हैं ना कंसोनेंट, ए आई ओ यू आर वॉवेल एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कंसोनेंट। तो जब भी हमारा सेंटेंस, मतलब ये कंसोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है विद इन अ लाइन, क्रो, स्नो, एस एंड सी, बट व्हाट हैपन्स, द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज देयर, ट्री, मी, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, इसमें कंसोनेंट है। अब इसी तरह से लास्ट क्या है, एंजाममेंट। ओके, तो एंजाममेंट में क्या होता है कि व्हेन एक ही मतलब पूरी लाइन के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लास्ट में सिर्फ जहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर फुल स्टॉप है, और फिर सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर फुल स्टॉप है। उसको किसी भी राइमिंग पैटर्न की तरह नहीं बनाया गया है, ठीक है। एक मतलब हम बोल सकते हैं कि पोएम की तरह नहीं है वो, दो एक सिंगल सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, दो लाइंस हैं अलग अलग। तो दैट्स वाई हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि वेन एवर फुल स्टॉप और कॉमा और एनी ऑफ द मार्क्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, so we can consider it as enjambment. Okay, so clear है figure of speech. Thank you. We had studied poem, उसका हिंदी में explanation हमने देख लिया, figure of speech देख ली और rhyming pattern देख लिया. Thank you. If you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you. Have a happy day ahead.